नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी क्लास को अच्छे से देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। दो दोस्त, अरे यार चौथा आ गया। पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक में को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग। देखिए नया पैटर्न एनटीपीसी का ये पूछा गया था, जो कि आप लोग को हम कल का क्लास की बात कीजिएगा तो उसमें भी आप लोग को हम करवा चुके हैं। बस उसमें क्या था कि ऑड जो नंबर है विषम संख्या उसमें 3 जुड़ रहा था और जो सम संख्या था उसमें 1 घट रहा था। अभी बस उल्टा वाला जो सम संख्या है उसमें भाग करने बोला है 2 से। ठीक है, जो विषम संख्या है उसके बारे में क्या बोला है कि यहाँ पे लिख देते हैं ना। जो ऑड नंबर है, जो विषम संख्या है उसमें 2 जोड़ना है, और जो इवन नंबर है मतलब सम संख्या है उसमें 2 से भाग करना है। कितना? 2 से भाग करना है। और उसके बाद सबसे बड़का और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग जोड़ पूछा, वहाँ पे अंतर पूछा था। ठीक है, तो संख्या क्या है पहले लिख देते हैं यहाँ पे। 4 7 2 3 3 6 1, ये हमारा 47 23 36 1, यही हमारा संख्या है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑड नंबर में इसमें 2 जोड़ना है। ठीक है, ऑड जो भी है उसमें 2 जोड़ेंगे और सबसे छोटा संख्या होना चाहिए। तो ऑड यही हुआ, सबसे छोटा ऑड कौन है? सबसे छोटा ऑड ये है। इसी में 2 नहीं जोड़ दें, जब 2 जोड़ देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, जो भी इवन नंबर है उसमें क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो सबसे बड़का इवन नंबर यही है ना, इस सब में 2 से भाग करेंगे। जब इसमें 2 से भाग करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आप सबको लिख देते हैं। ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या 2 जोड़ना है ना, जब 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। सबसे बड़ा संख्या कौन दिख रहा है आप लोगों को? तो सबसे बड़ा जो हमारा है 9 है। 9 ही एगो बना सबसे बड़ा। ठीक है, अब इससे बड़ा नहीं बनेगा। और क्या बोला है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा बनेगा? इसमें जो इवन है उसमें 1 से भाग करेंगे, तो इवन तो हमारा 2 भी है, और 2 में जब 2 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। सबसे छोटा तो 1 है, तो सबसे छोटा क्या है? 1 है। बोला है जो भी छोटा और सबसे बड़ा है उसका योगफल। तो सबसे छोटा हमारा 9 है, बड़ा 9 है और छोटा 1 है, दोनों का योगफल हमारा 10 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, तो हमारा 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या है नंबर क्वेश्चन 2? एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल इसके विरुद्ध किए गए। रियल मैड्रिड प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या क्या है? क्या ज्ञात करना है? एवरेज निकालना है, औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है? तो औसत होता है कुल योग बटा कुल संख्या। ठीक है, और किसका बोला इस पे ध्यान देना है कि प्रत्येक रियल मैड्रिड प्रत्येक खिलाड़ी के लिए कितने गोलों की औसत संख्या की गणना कीजिए। अब देखिए रियल मैड्रिड जो है वो 33 गोल किया है, 33 गोल किया है। ठीक है, और इसमें हमें औसत पूछा है तो खिलाड़ियों की संख्या पता होना चाहिए। तो फुटबॉल में क्या खिलाड़ी होता है, मैंने ये पता करेंगे। तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। कितना? 11 को। जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 तिया 33। कितना? 11 तिया 33 3। तो औसत जो हमारा हो गया वो 3 हो गया। कितना? औसत जो हमारा हो गया वो 3 हो गया। तो 3 हमारा प्रत्येक खिलाड़ी का औसत जा गया 3। तो 11 खिलाड़ी था, 11 तिया 33, 33 ही गोल किया है। मतलब एक प्रत्येक जो खिलाड़ी का औसत आ गया वो 3 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या बोल दिया है, देखिएगा, या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है या कर सकती है। 15 गो पुरुष है तो पी या मतलब इतना ही काम को अगर 20 गो महिला को लगाएंगे तो 20 गो महिला कर सकती है। लेकिन कितना दिन में? पुरुष को भी भिराएंगे, अगर 15 गो पुरुष तो 26 दिन में, महिला को भिराएंगे तो 20 गो महिला भिराना पड़ेगा 26 दिन में करने के लिए। ठीक है, ठीक है। आगे पूछा है तो उसी काम को आगे बोला है उसी काम को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी के साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेगा? उसी काम को करवाना है 30 गो पुरुष से और 12 गो महिला से, 12 गो महिला से। तो उस काम को कितने दिनों में कर देगा ये पूछा है। कुल काम है कितना पहले वो निकालेंगे। तो कुल काम यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए 26 से 26 कटेगा, जब यहाँ से काटेंगे 5 तिहाई
15/4 जब P/M का जो अनुपात निकालेंगे, P/M का अनुपात, तो हमारा हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा? 4/3। मतलब पुरुष का क्षमता है 4 अनुपात में, महिला का है 3 अनुपात में। तो कुल काम कितना होगा? चाहे ये ले ले चाहे ये, दोनों तो इक्वल है, दोनों हमारा इक्वल है। तो इसी को पकड़ लेते हैं। इक्वल क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह है। तो इसी को कुल काम हमारा क्या है? कोई भी एक साइड का ले लेंगे, दोनों हमारा कुल काम है। उधर का को मानेंगे तो क्या है? 15P गुना 26, यही तो हमारा कुल काम है। चलिए बैठा लेते हैं। तो 15P, तो 15 गुना P का मान कितना है? तो P का मान है 4, तो 15 गुना 4 गुना 26 बटा ये कुल काम हो गया। नीचे हमें कितना क्षमता से करवाना है? तो क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे देखिएगा कि इसके कितने दिन में करेगा। क्या गो? 15 गो पुरुष, 12 गो महिला। पुरुष का क्षमता कितना है? 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। महिला का क्षमता 3 है, तो यहाँ 3 रख देंगे। तो हो जाएगा 4 तिया 12 120 प्लस 12 तिया 36, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के? टोटल जो हो जाएगा वो 156 हो जाएगा। कितना? 156। मतलब कुल जो क्षमता है वो इतना ही है। जब इसको काटेंगे तो हमारा कट जाएगा क्या? 13 से काटेंगे, कटेगा 13 के 13, 13 दूना 13 के 13 बच गया हमारा 13 दूना 26। इसको काटेंगे 13 दूना 26, 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। और 2 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर हमारा 2 से काटेंगे 2 दूना 4, मतलब 5 दूना 10। मतलब अगर 30 गो पुरुष और 12 गो महिला दोनों मिल के अगर काम करता है तो वह काम 30 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिनों में? 30 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो 30 दिन हमारा 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन निकाले ना, तो 10 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 का बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले ही क्रमशः 47,000 और 54,000 की धनराशि मौजूद थी। वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशियों का क्रमशः अनुपात फालतू है। देखिए क्वेश्चन, जब कितना फालतू, इससे भी फालतू क्वेश्चन भी एलपी में भी आया है और 100% जेई और टेक्नीशियन में आएगा। लेकिन है कि एनटीपीसी में क्वेश्चन नहीं आ सकता अब, ठीक है। चलिए, ये बाकी बात जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए भी आई है, सभी एग्जाम्स के लिए, सबके लिए भी आई है, ठीक है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कितना है, कट ऑफ आ जाएगा, इतना आसान है, इसलिए सभी तरह का हम मिक्स लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। पहले बात तो पहले कितना था? एगो के पास 47,000 था, ठीक है, और दूसर के पास कितना था? 54,000 था। अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ? बोनस मिला सभी को। कितना? 2,000 मिला। उनके दोनों दोस्त, उनके खाते में 2,000 का बोनस मिला। पहले से इतना रुपया था, 2,000 का अगर बोनस मिला तो इसके पास रुपया 2,000 बढ़ जाएगा। एक रुपये पास कितना हो जाएगा? 2,000 बढ़ जाएगा। तो इसके पास हो जाएगा 49,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 49,000 रुपया। और इसके पास का बात करें तो कितना हो जाएगा? 56,000 रुपया। कितना? 56,000 रुपया। कटेगा 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 7 7 49, 7 8 56। मतलब उसके पास जो अनुपात हो जाएगा वो 7:8 हो जाएगा। कितना? 7:8 हो जाएगा। मतलब वही पूछा था कि वर्तमान में जो धनराशि है उसका अनुपात ज्ञात करें। तो अनुपात हो जाएगा 7:8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। एक ट्रेन एक समान चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 2 घंटा कम समय लेती। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। क्या निकालना है? ट्रेन की चाल। सबसे पहले आसान ट्रिक से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन पहले आप लोग कुछ समझिए इसमें बेसिक आखिर बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। एक समान चाल से चलता है तो 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। एक समान चाल से 400 किलोमीटर का दूरी तय किया, ठीक है। मानिए 400 किलोमीटर का दूरी बटा चाल को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। तो दूरी बटा चाल, कुल इतना समय लग रहा है, ठीक है। अब आगे बोला है यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, यदि चाल दूरी कितना? दूरी बटा चाल एक्स नहीं होके अब अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसको 2 घंटा कम लगता है। क्या है? 2 घंटा। अगर चाल इसको अधिक कर दिए 2 घंटा कम लग रहा है। अगर हमें इक्वेशन को बराबर कर दिए हैं तो मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 घंटा कम ले रहा था, 2 जोड़ दिए, समीकरण बराबर हो गया। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। अब देखिए क्या इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल इसको सॉल्व करना गंदा होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन के थ्रू तो चल सकते हैं,
ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं। आसान आसान ऑप्शन रखेंगे पहले, ताकि हमें ट्रेन की चाल पूछा है और इसी चारों में से कोई एक ट्रेन का चाल होगा। ठीक है, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्यों, पूछा तो है भाई, तो होगा ही। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला अगर 40 है 40 अगर मान ये रख देते हैं तो ऊपर में है 400/40, मतलब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10 घंटा। ठीक है, उधर 400/40 नहीं 50 रखेंगे, 10 अधिक रखेंगे, 0 से 0 5 8 40, 8 प्लस ई वाला 2, देखिए ना 2, तो 8 2 10, 10 बराबर 10 किस ऑप्शन से हो गया, हमें क्यों ऑप्शन आज आसान वाला मन इसी से आ गया, तो यही ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग का मन करे दूसरा ऑप्शन तो रख के देखिए, नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे रख देते हैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए। अगर मानिए 50 रखेंगे तो 40/400/50, 0 0 5 8 40, 8 आ गया, बराबर यहाँ 400/60, 50 से एक 10 अधिक, आई कटवे नहीं करेगा 0 0 उसके बाद। ठीक है, 20/3 आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो गलत हो गया। उसी प्रकार से आप लोग इसको पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो कटेगा ही नहीं। जब सॉल्व किए अपने मन मतलब ऑप्शन के थ्रू, तो एक्स का जो मान आ गया वो 40 आ गया, कितना 40, तो ट्रेन का जो चाल हो गया वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये नहीं कि आप लोग को इस क्वेश्चन को बनाने लगना है, तब बनाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। बिल्कुल ये नहीं करना है, जो आप लोग को तरीका बताए हैं उसी पर चलना है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। सरिता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल फ़ोन खरीदती है। ठीक है, क्या बोले, 40,000 में 2 गो पुराना सैमसंग, 2 पुराना सैमसंग, 2 गो सैमसंग का, ठीक है, और ये और 3 गो MI का क्या गो, MI का जो है वो 3 गो मोबाइल खरीदती है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर और MI को 20% लाभ पर बेचती है, ठीक है, इसको बेच रही सैमसंग को 10% के लाभ पे, ठीक है, प्लस 10% के लाभ पे, MI को बेच रहा है 20% के लाभ पे, लाभ मतलब प्लस, ठीक है, तो उसको कुल लाभ 5640 रुपया प्राप्त होता है। तो MI फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। MI फ़ोन का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, अब किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, तो सबसे पहले आसान तरीका इस क्वेश्चन का, बिना x बाई माने अगर सॉल्व करते हैं तो समझिएगा। कुल दाम कितना है सैमसंग का, खरीदा कितना में है, 40,200 में खरीदा है, 40,200 में खरीदा है। ठीक है, लेकिन 10% अगर इस पे लिया है, किस पे, लाभ 10% ले रहा है सैमसंग वाला पे, MI पे ले रहा है 3 गो पर टोटल 20%। अच्छा, परसेंटेज लाभ कुल कितना हो जाएगा, 2 गो पर 10% लेगा, तो कुल लाभ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20% का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ पे कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ का बात करें तो 60% हो जाएगा, कितना 60%। आसान तरीका देखिए, इस क्वेश्चन में भी गो थ्रू ऑप्शन चल जाएंगे। कैसे, देखिए, मान लेते हैं कि x रुपया सैमसंग का दाम है, x रुपये एगो सैमसंग का दाम, एगो सैमसंग जो है x रुपया में खरीदा है और एगो MI 22 रुपया में, तो कुल कितना खरीदा है, 2 गो सैमसंग खरीदा है तो 2x और प्लस 3 गो MI खरीदा है तो 3/22, इसका जो खरीदा है तो दाम कितना है, तो दाम के बारे में बोला है 40,200 है, कितना 40,200 है। ठीक है, आगे बोला है समीकरण, तो हमारा ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, जैसे इसके बारे में बात किया, एक्स में सैमसंग का जो मोबाइल है वो एक्स क्रय मूल्य है। ठीक है, अब टोटल मिला के कितना, 2 गो मोबाइल 10% का 20% का लाभ हुआ है, तो x पर 20% का लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा, 1/5 का हो जाएगा ना, काहे कि 1/5 का, कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है, तो 1/5 प्लस ये लाभ हो गया सैमसंग के मोबाइल पे। MI का क्या मोबाइल क्रय मूल्य कितना है, 22, क्रय मूल्य कितना है 22, कुल लाभ कितना हुआ है 60%, तो 60% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/5 होता है। ये MI के तीनों मोबाइल का लाभ है, ये सैमसंग के दोनों मोबाइल का लाभ है। कुल मिलाकर जो लाभ दिया है क्वेश्चन में वो 5640 दिया है, कितना 5640 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अगर देखा जाए, अगर यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ पे लेते हैं फिर 10%। ठीक है, अगर इतना लिए तो 20% ले लिए। ठीक है, समझिएगा, जब यहाँ करेंगे तो आ जाएगा x + 3/, ठीक है, और LCM लेंगे तो 5 आ जाएगा LCM, अब 5 उधर जाके गुना हो जाएगा तो 2500, 6 × 3 2800, 8 28, 4 × 5 20, 28,200, कितना आ गया, 28,200 आ गया। ठीक है, एक समीकरण ये हो गया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ से इरेज करते हैं, एक दूसरा समीकरण यहाँ से आ गया था इसको। अब हमें इस दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन इस दोनों को हमें निकालना क्या है, तो हमें जो निकालना है
एम आई फ़ोन का क्रय मूल्य निकालना है। एम आई का क्रय मूल्य क्या माने हैं, 22 माने हैं, तो 22 का मान ज्ञात करना है। अगर अभी जोड़ेंगे घटाएंगे तो 22 का ही कट जाएगा। देखिए इस जो घटाएंगे तो 22 कट जाएगा, एक्स का निकल जाएगा, लेकिन एक्स का निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसमें 58,56,400 हो जाएगा। कितना, ये हो जाएगा 28,200 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 56,400। बस यहाँ से सॉल्व कर देंगे। जब करेंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा -3/, कितना -3/, बराबर जब घटाएंगे तो 0,0,261, कितना हो गया 16,200। ये माइनस में माइनस इधर इधर खत्म, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3×5 = 15, 3×4 = 12, 200। मतलब 22 का जो मान आ गया वो 5400 आ गया। कितना, 22 का मान 5400, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। परीक्षा पास करना है तो 40% नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आगे उसे 70 अंक मिला और 20 अंकों से फेल हो गया। उसको जो मिला 70 गो नंबर मिला और 20 नंबर से फेल हो गया, मतलब पास करने के लिए 20 नंबर और लाना पड़ेगा। 70 नंबर लाया तो फेल कर गया, तो 20 नंबर और लाएगा तभी तो पास करेगा। यहाँ भी 90 में पास, यहाँ 40% में पास। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 40% का जो मान है वो 90 के बराबर है। कितना, 40% का जो मान है वो 90 के बराबर है। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक मतलब कोई भी एग्जाम 100% का होता है, तो 100% का जो हमें मान ज्ञात करना है। तो 40% का जो मान है वो कितना है, यहाँ से अगर देखें तो 40% का मान 90 है। कितना, 90 है। जब यहाँ 0 से 0 खत्म, 4% का आ गया। ये 4 को हमें 100% बनाना है, तो अगर हमें 25 से गुना करेंगे तो इधर हमको 25 से गुना करना पड़ेगा। इधर तो 100% हो गया क्योंकि हमें तो 100% ही निकालना है। तो 100% का मान आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा, 225। तो 225 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इतना में इतना है तो m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, 3 सब इधर बराबर, सब 3 के नज़दीक सब गया है, तो सबको कर देते हैं 3 पे पावर। 3 9 पे पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, m था पहले से तो m, गुना 3 पे पावर 5 है, 3 पे पावर 5 गुना ये 27 है। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और एक पे क्यूब पहले से है। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इस पे क्यूब पहले से है, मतलब 3 पे पावर 9 हो जाएगा, बटा यहाँ पे 3, यहाँ पे जो हमारा है 3 है, गुना 81 पे पावर 4 है। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4, ठीक है। और एक पावर 4 पहले से है, मतलब हो जाएगा 3 पे पावर 16, बराबर इधर को गया 3 पे पावर 9। कितना, 3 पे पावर 9। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा सब ये अगर इस गुना में है, उधर जाके क्या कोना कोनी गुना भी कर सकते हैं, माने यहाँ से कोना कोनी गुना, या फिर अगर आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ से जिस भी तरीके से मन करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ऊपर का आप यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 2m प्लस 5 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर ना, 3 पे पावर हो जाएगा 2m प्लस 5 प्लस 9, बराबर इधर जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 पे पावर कितना 9, प्लस इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा तो 16, प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा 1। अब अगर आधार सेम हो तो पावर सेम होगा, तो ये बराबर ये हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा जब जोड़ेंगे इधर तो हो जाएगा 2m प्लस 9 5 14, बराबर इधर कितना हो जाएगा 16 9 25 1 26, इधर हो गया 26। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2m बराबर हो जाएगा 26 में से घट जाएगा ये 14, 26 में से 14 घट गया तो हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ से जब काटेंगे तो m का जो मान आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, m का मान 6 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था m का मान ज्ञात कीजिए, तो m का जो मान हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लेकिन इतना अगर चाहते तो इससे पहले भी हम लोग का आंसर आ चुका था, वो कैसे, तो यहाँ पे अगर समझिएगा इसको हम थोड़ा सा साइड करके नीचे कर देते हैं, साइड करके नीचे करते हैं। देखिए इससे ये कटेगा ना,
बिल्कुल कट तो रहा है, इससे ये कटेगा। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा इधर 3 पे पावर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट पावर को लिखते हैं, और 2m + 5 क्या हो जाएगा, 2m + 5 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 3 पे 17 है ना, 16 17, तो उधर जाएगा तो पावरे लिखना है 17, तो यहाँ से 2m बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 12। जब काटेंगे तो यहाँ पे m का मान जो आ जाएगा 6 आ जाएगा। जिस भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग कीजिए, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, क्या क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो डायरेक्ट कोई रुपया 1 रुपया हम किसी से कर्जा पी लिए थे, अब जो है 10 साल के बाद दुगुना हो गया है, 2 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया होगा दुगुना का मतलब, अगर मैंने किसी से समझिए 10 रुपया लिए 20 हो गया, कुछ मान सकते हैं, बस दुगुना हमके कर देना है, 100 200 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है 10 20 मान लेते हैं। हमेशा आप लोग को जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं 1 और 2 माने हैं, अब 10 20 मान लेते हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा 10, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला कहता है SI बराबर P कितना है, P तो हम 10 माने हैं, तो P गुना T कितना है 10 साल के लिए, गुना रेट कितना है, नहीं यही तो निकालना है, बटा 100 हो गया। ऐसे भी देखिए यहाँ भी 1 मानते, यहाँ भी 1 मानते, मतलब सॉरी यहाँ 2 मानते, तो क्या आता, ब्याज 1 आता, तो इससे ये कट ही जाता, अभी भी देखिए कट ही गया, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है मानने से, ठीक है। तो R बराबर जो आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा, रेट जो हो जाएगा वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि राशि 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, कितना 10 वर्षों में जो है दोगुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है 10। क्या है, दो प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपया प्रति केजी और 42 रुपया प्रति केजी है। एगो का दाम है 38 रुपया प्रति केजी, कितना है, एगो का जो दाम है वो 38 रुपया पर केजी है, और दूसरा का जो दाम है 42 रुपया पर केजी है। समान मात्रा बोल दिया है, मिलाया गया है, ठीक है, समान मात्रा से मिलाया गया है, नहीं मिलाता समान मात्रा से तो हम बोलता ही क्वेश्चन में, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और 45 रुपये प्रति की जो केजी के भाव से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कितना के भाव से बेचा गया है, 45 रुपया प्रति किलो के भाव से, 45 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सबसे पहले 1 किलो का देख लेते हैं, 1 किलो का, जैसे इन दोनों को मिला करके कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, हमको लगा मिक्सचर अनुपात पूछेगा, जो कि लगाएंगे एलिगेशन ऐसे, ठीक है, एलिगेशन जो आप लोग बताए हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो मानिए 45 रुपये प्रति किलो बेच रहा है, तो 2 किलो का दाम कितना हो जाएगा, तो 2 किलो का दाम 90 हो जाएगा। मानिए 1 किलो कर लिया और 1 किलो कर लिया, तो एक दाम 38 रुपया, एक दाम 42 रुपया, तो 2 किलो का दाम खरीदा कितना में, कुल दाम कितना हो जाएगा, 0 4 3 7 1 8, 80 रुपया का चीज़ बेच रहा है कितना में, 90 में, 10 का लाभ ले रहा है किस पर, तो 80 रुपया का चीज़ था, 80 रुपया पे परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो 0 से 0, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, कितना 12.5% का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन जानदार शानदार क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए और सभी क्वेश्चन वीडियो को देखें। जो भी पीछे का भी क्लास अगर जो विद्यार्थी छोड़ दिया है वो भी जाके देख सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें। अभी जो वीडियो में हो रहा है तो वीडियो को पहले पीछा करके फिर से देखें, रिपीट करके, फिर भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।